बेंजामिन जैसे ही घर पहुंचा, उसने अपनी पत्नी अन्ना को उसके प्रेमी जैक के साथ देख लिया। एक पल के लिए अन्ना चुप रह गई, लेकिन अगले ही क्षण उसने जैक को गले लगाया और उसका हाथ पकड़कर बेंजामिन के सामने ही घर से बाहर चली गई। वह चाहती थी कि बेंजामिन जल जाए और उसकी प्रतिक्रिया देखे। कॉलेज के दिनों से ही अन्ना बेंजामिन से प्यार करती थी, लेकिन उसे उसकी जलन देखकर अजीब सी खुशी मिलती थी। उसे लोगों का ध्यान और प्रशंसा भी पसंद थी। जब भी वह नाराज होती, तलाक की धमकी देने लगती। तुम बहुत परेशान करते हो, तलाक ले लेते हैं, तुम्हें देखकर अच्छा नहीं लगता, तलाक ले लेते हैं। बार बार यही बातें सुनते सुनते बेंजामिन थक चुका था। ये 99वीं बार था जब अन्ना ने तलाक की बात की। अन्ना को पूरा भरोसा था कि इस बार भी वह उसे मना लेगा, लेकिन इस बार बेंजामिन सचमुच उसे छोड़ने का फैसला कर चुका था। तलाक की कानूनी प्रक्रिया के दौरान अन्ना ने जानबूझकर जैक को अपने घर में रहने बुला लिया ताकि बेंजामिन को और तकलीफ पहुंचे। एक रात वे बाहर घूम रहे थे, तभी कुछ लोगों ने बेंजामिन को पकड़ लिया। अन्ना उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन अपने प्यार का इजहार करने से डर गई और दूर खड़ी सब देखती रही। जब बेंजामिन अस्पताल पहुंचा तो नर्स ने बताया कि उसे अस्पताल लाने वाली अन्ना ही थी। उसने डर के मारे पूरा अस्पताल का एक फ्लोर बुक कर दिया था ताकि बेंजामिन आराम से ठीक हो सके, लेकिन उसने कभी अपने इस प्यार को जाहिर नहीं किया। इसलिए बेंजामिन को सिर्फ उसका दर्द और बेरुखी ही महसूस हुई। जैक के जन्मदिन पर अन्ना पूरे प्यार से उसका ख्याल रख रही थी। लोग दोनों की तारीफ कर रहे थे और बेंजामिन पर तरस खा रहे थे। बेंजामिन बिना कुछ बोले वहां से चला गया। जैक उसके पीछे आया और उसका मजाक उड़ाने लगा। उसने कहा कि 7 साल तक अन्ना के पीछे भागने और 3 साल शादी करने के बाद भी वह कभी उसका दिल नहीं जीत पाया। बेंजामिन शांत स्वर में बोला, अगर अन्ना तुमसे इतना प्यार करती है तो हर बार तलाक की बात होने पर उसने मुझसे शादी तोड़ी क्यों नहीं? क्या कभी सोचा कि तुम उसकी पहली पसंद नहीं, सिर्फ मुझे जलाने का एक जरिया थे? यह सुनकर जैक का चेहरा उतर गया। गुस्से में उसने बेंजामिन को स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया। बेंजामिन को तैरना नहीं आता था और वह डूबने लगा। अन्ना दौड़कर आई, लेकिन उसने बेंजामिन की बजाय जैक को संभाला और उल्टा बेंजामिन को ही दोषी ठहराया। उसी पल बेंजामिन के दिल से अन्ना के लिए बची हुई आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। उसने तय कर लिया कि अब बस तलाक की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करेगा। अन्ना को अब भी लगता था कि बेंजामिन उससे कभी अलग नहीं हो सकता, इसलिए उसने उसे और सताने के लिए हर जगह जैक को अपना नया प्रेमी बताना शुरू कर दिया। पार्टी में उसने सबके सामने जैक को चूम लिया ताकि बेंजामिन जल जाए, लेकिन इस बार बेंजामिन के चेहरे पर जलन नहीं, सिर्फ घृणा थी। कुछ समय बाद किसी ने जैक की पिटाई कर दी। बिना सच्चाई जाने अन्ना ने इसका इल्जाम भी बेंजामिन पर लगा दिया और उसे सारे रिश्ते तोड़ने की धमकी दी। बेंजामिन ने कोई सफाई नहीं दी क्योंकि वह खुद भी यही चाहता था। फिर बेंजामिन को पता चला कि उसके गेम डिजाइन प्रोजेक्ट पर चोरी का आरोप लगा है और दावा करने वाला कोई और नहीं बल्कि जैक है। उसे समझते देर नहीं लगी कि अन्ना ने ही उसका जीवन भर का सपना जैक को तोहफे में दे दिया था। वह कमरे में पहुंचा तो उसके सारे असली डिजाइन गायब थे। जैक उन्हीं कागजों को हाथ में लेकर उसका मजाक उड़ा रहा था। बेंजामिन गुस्से से कांप उठा, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। कुछ दिन बाद तीनों पहाड़ों पर घूमने गए। वहां जैक फिसलकर गहरी ढलान में गिर गया और उसका बहुत खून बह गया। उसे तुरंत खून की जरूरत थी। उसका ब्लड ग्रुप दुर्लभ था और वही ब्लड ग्रुप बेंजामिन का भी था। अन्ना ने बेंजामिन से कहा कि अगर वह जैक को खून दे देगा तो वह तलाक रद्द करने के लिए तैयार हो जाएगी।